कभी माओ के जमाने में चीन ने यह क्रांति की थी कि प्रजनन दर कम करो, फर्टिलिटी रेशियो घटाओ, अधिक बच्चे नहीं चाहिए हैं, चीन छोटा पड़ जाएगा, चीन दुखी हो जाएगा, चीन परेशान हो जाएगा, चीन में संसाधन कम पड़ जाएंगे, खाने पीने के फाफे पड़ जाएंगे, जगह कम पड़ जाएगी, पानी कम पड़ जाएगा, इसीलिए बच्चे अधिक पैदा मत करो। तो चीन ने यह सिद्धांत लागू किया, एक से अधिक बच्चा पैदा नहीं करना है, कर लिया तो वो मंजूर नहीं होगा, गर्भ में ही उसे मार दिया जाएगा, उसे मारते समय उसकी मां मर जाती है तो इसकी परवाह नहीं की जाएगी। आपने चीन का इतिहास खोल के पढ़ा नहीं है, आपको तो ये धोनी का, कोहली का, तेंदुलकर का, किसी करीना कपूर का, रीना रॉय का या ऐश्वर्या राय का, इनका इतिहास पता है, ये आपकी रुचि है, लेकिन आपको बेसिकली पता नहीं है कि हकीकत में फंडामेंटल सत्य क्या है। उस माओ के जमाने में वो क्रांति हुई, 7वें 8वें महीने में भी गर्भवती महिलाओं को घसीट करके घर से बाहर निकाला गया। दूसरी बार गर्भवती बन रही है, ये मंजूर नहीं, उसे घसीट करके अस्पताल ले जाया गया, जबरन उसका ऑपरेशन किया गया, बच्चे को मार दिया गया, जिंदा नहीं रहने दिया गया, और इसमें अगर मां मर गई तो मरने दिया गया। ऐसे करके जनसंख्या पर कंट्रोल किया, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। और अब 5 वर्षों में चीन परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, पुनर्विचार कर रहा है, अपनी बातें उलट रहा है, माओ के सिद्धांत परिवर्तित कर रहा है। अब चीन कह रहा है कि हमने ऐतिहासिक गलती की है, हिस्टोरिकल भूल की है, हमने प्रकृति की चेन को तोड़ दिया है। छोटा बच्चा, उससे थोड़ा और बच्चा, उसके बाद में टीनेजर, उसके बाद में युवा, उसके बाद में 30-35 साल का जवान, उसके बाद में 50-55 साल का प्रौढ़, फिर करीब 65-70 साल के वृद्ध, और एकदम बूढ़े जो अपनी जिंदगी के आखिरी समय में हो वो लगभग 80-90 साल के। इस प्रकार पूरी प्रकृति अपने हिसाब से गति करती थी। ये पैदा होना और मरना ये प्रकृति के कर्म के अधीन था। इन सारे सिस्टम को, इस प्रकृति की व्यवस्थित धारा को रोकने का प्रयत्न किया, नेचुरल नहीं, नेचर के विरुद्ध काम किया। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि आज चीन में बूढ़ों की संख्या सबसे अधिक है, फिर प्रौढ़ यानी 50-55 साल वालों की संख्या अधिक है, लेकिन 35 साल वालों की संख्या कम है, 25 साल वालों की और कम है, 18-12 साल वालों की और कम है, और 2-4 साल वालों की तो एकदम कम है। यह हालत हो गई है कि लोग अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करने में कामयाब नहीं हो रहे। सरकारी और अर्ध सरकारी तंत्र भी उन बूढ़ों की सेवा में लगा है तो भी सेवा नहीं हो रही। वहां चीन में घर घर में, गली गली में बूढ़े परेशान हैं, दुखी हैं, उनका करने वाला कोई नहीं है, घर में जनरेशन ही नहीं है, सब समाप्त कर दी गई। बूढ़े हैं 8, करने वाला है 1, बूढ़े हैं 5, करने वाले हैं 2। कितना करें, कब कमाएं, कैसे करें? अब चीन ने 5 वर्षों में उद्घोषणा कर ली है कि हम दो हमारे एक का सिद्धांत गलत था, 5 वर्षों में। और ये सब्जेक्ट लगभग 30 साल से बोल रहा हूं।